कैसे हो आप लोग? आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि एग्जाम बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। एग्जाम का माहौल है, एग्जाम का क्लाइमेट बन चुका है और बहुत सारे बच्चों को एग्जाम टाइम में ये सवाल रहता है, सर एग्जाम टाइम में हम अपने आप को काम एंड फोकस कैसे रखें। बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे कि आप पड़ोस वाली इमेज में देख रहे होंगे। सर टेंशन होता है, फियर होता है, प्रेशर, वरी, एंजाइटी, हेडेक। सर हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत सारा टेंशन होता है। ठीक है, तो इन सब से बाहर निकाल के अपने आप को काम एंड फोकस कैसे रखेंगे। ठीक है, तो देखो, इसके अलावा भी हमारी जिंदगी में बहुत सारे टेंशन होते हैं कि पढ़ाई वाला ही टेंशन नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो कि इमोशंस के साथ में कभी किसी ने बोल दिया तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ हादसा हुआ तो उससे हम इमोशनल हो जाते हैं, कुछ बिहेवियरल चेंज हो जाता है किसी से मारपीट झगड़ा होने की वजह से, या फिर साइकोलॉजिकल आपको देखने मिलता है स्ट्रेस। नेगेटिव एटीट्यूड अगर आ जाता है तो उससे भी हम थोड़ा सा टेंशन फील करते हैं। पुअर परफॉर्मेंस, मान लो आपने कुछ काम कर रखा है और आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। स्लीप डिस्टरबेंस, आपकी नींद अगर पूरी नहीं हो रही है, मान लो आपको किसी काम की वजह से या फिर किसी और इश्यू की वजह से आपको जल्दी उठना पड़ रहा है। इलनेस, मान लो आप बीमार गिर गए हो, बीमार से भी बहुत चिड़चिड़पन महसूस होता है, मूड स्विंग होना, कभी खुश है, ठीक है, थोड़ा सा ऑटोमेटिकली मूड स्विंग हो जाता है। नर्वसनेस, आप नर्वस फील कर रहे हो, तो ये सारी भाई एक अलग रीजन है, इससे भी हमें क्या एक टेंशन सा महसूस होता है। लेकिन एग्जाम टाइम में टेंशन आना, एग्जाम टाइम में स्ट्रेस आना, ये किसकी वजह से, ये इसके पीछे के क्या कारण है? फ्रॉम वेयर डज दिस एग्जाम स्ट्रेस कम? जो एग्जाम टाइम में स्ट्रेस आता है वो अलग है, ये बाकी जिंदगी में तो हमारी टेंशन होता ही है, लेकिन एग्जाम टाइम में जो स्ट्रेस आता है उसके पीछे रीजन क्या है? प्रेशर। हम बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में। हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं, घर वालों की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छे मार्क्स आना चाहिए भाई, इतने आपने टाइम दिया है तो अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा। कम्पिटिटिवनेस, मतलब बहुत सारा कंपटीशन आप देख रहे हो कि कितने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। कंपैरिजन विद अदर, हम दूसरे से कंपेयर करते हैं कि भाई इसकी इतनी पढ़ाई हो चुकी है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, इसके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मेरे तो सिर्फ दो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कैसे होगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर नहीं हुआ तो फियर ऑफ बीइंग रिडिकुल। ये सारे पॉइंट जो है इससे आपको एग्जाम टाइम में देखने मिलता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एग्जाम स्ट्रेस के कारण क्या है, मतलब क्यों आता है ये। तो अगर हमें प्रिपरेशंस के अंदर कमी नजर आ रही कि नहीं, हमारी पढ़ाई कम हो चुकी है, तो उससे हमें ये एग्जाम स्ट्रेस आता है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, अगर हम टाइम को अच्छे से नहीं यूटिलाइज कर पाते, ठीक है, हम जो शेड्यूल बनाते हैं, हम देखते हैं कि हम बार बार शेड्यूल बनाते रहते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते, तो उससे भी हमें गुस्सा आता है, स्ट्रेस महसूस होता है पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से। पुअर स्टडी हैबिट्स, हम चेंज करने के बारे में सोचते हैं लेकिन वही वही गलतियां बार बार करते हैं, पढ़ने के बाद में भी हमें फिर से वो गलतियां होती है, तो एक खुद के ऊपर एक गुस्सा आता है। वरिंग अबाउट दी फॉलोइंग पास्ट परफॉर्मेंस ऑन एग्जाम, मान लो अब कोई मॉक टेस्ट दे रहा है, बहुत कम मार्क्स आ रहे तो निगेटिविटी में चले जाते हैं, सर अब क्या होगा, एग्जाम से पहले ही ऐसी हालत, इतना पढ़ने के बाद में भी इतना कम स्कोर आ रहा है। हाउ फ्रेंड्स अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग, हमें लगता है कि बाकी दोस्त लोगों की हमें ज़्यादा फिक्र रहती है, सर ये बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, सर इन्होंने पढ़ रखा है, ऐसी सारी चीज़ें, द निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेल्यूर। ठीक है, निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड के अंदर लाना, ये सारे रीजन है एग्जाम स्ट्रेस के। ये सारे रीजन को हमें अवॉइड करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स वहां पर आपको देखने मिलता है। देखो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर फियर का मीनिंग किया गया है, फियर के दो मीनिंग यहाँ पर निकल कर आते हैं। अब आपको जानना है कि आपको कौन सा यहाँ पर मीनिंग समझना है और किसे फॉलो करना है। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब कुछ भूल जाओ और भाग जाओ। ठीक है, दूसरा फियर का मीनिंग ये कि जो भी है उसे फेस करो, जो भी प्रॉब्लम आती है उसे फेस करो और सूरज की तरह चमको। फेस एवरीथिंग एंड राइज, ये हो सकता है फियर का मीनिंग, या फिर फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ और छोड़ दो, या फिर भाग जाओ। ये डिसीजन आपका है कि आपको कौन सा मीनिंग ले। ठीक है, तो अब सवाल आता है सर टिप्स क्या है, हाउ टू स्टे काम एंड फोकस, हम अपने आप को शांत और फोकस कैसे रखेंगे, डायरेक्शनल स्टडी कैसे करेंगे। तो देखो बड़ा आसान है, मैं आपको जो 10 पॉइंट्स बताऊंगा उसे अच्छे से फॉलो करना है।
डेफिनेटली आप देखना आपके अंदर बहुत सारा चेंज आएगा और आप एग्जाम में बेहतर करके आओगे। जैसे सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज कीजिए कि भाई आपका जो भी स्टडी मटेरियल है आपको एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, बाद में आपको कौन सी बुक पढ़ना है, ये सब आप पहले ऑर्गेनाइज कर लो कि हाँ मुझे ये पढ़ाई करनी है, मेरा ऑर्गेनिक हो चुका है, मेरा इनऑर्गेनिक पढ़ना है, मुझे इनऑर्गेनिक में ये बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने, मुझे इसके नोट्स रिवाइज करने। दूसरा डाइट, आपका डाइट प्लान बहुत सही होना चाहिए, हम इसके ऊपर खास तौर से ध्यान नहीं देते एग्जाम के टाइम, हम कुछ ज़्यादा ऑयली या फिर फैटी ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे हम बीमार गिर जाए। हमारा डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम ऐसी चीज़ें भी नहीं खाएं जिससे हमें नींद आ जाए, ठीक है। कम खाए, अच्छा खाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हम ले सकते हैं हमारे डाइट्स के अंदर। ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड, रिलैक्स। ज्यादा प्रेशराइज होकर कुकर प्रेशर नहीं बनना है, अपने एकदम रिलैक्स होकर चिल होकर आराम से इत्मीनान से म्यूजिक सुनते हो, अगर बोर हो रहा है तो म्यूजिक, रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हंसते खेलते मुस्कुराते हमें पढ़ना है। फोर्थ, प्लान। जो भी आपके पास पढ़ाई का सोर्स है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, भाई मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, ठीक है। मेरा पार्ट सी अगर के अंदर अगर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर फिजिकल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं हो रहे तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेल्प लूंगा, ठीक है। तो आपके पास प्लान होना चाहिए, हमेशा प्लान बी आपके पास जरूर होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा 3 सब्जेक्ट करके जाना, 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे जाना, क्योंकि हमारे पास प्लान रहता है, प्लान भी अगर मान लो कोई सब्जेक्ट मुश्किल आ भी जाता है, आप 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बता सकते कि नहीं मैं पूरी के पूरे करके आऊंगा भाई। कभी मान लो इनऑर्गेनिक मुश्किल आ जाता है, कभी ऑर्गेनिक, कभी फिजिकल, तो फिर क्या करोगे। तीसरा सब्जेक्ट उसी लिए होता है, तो आपके पास एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद में क्रॉस चेक, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो भाई क्रॉस चेक जरूर किया करें, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लाते हैं तो उससे बहुत निगेटिविटी आती है, अगर कम स्कोर आता है तो आपको सब कुछ आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें कंसेप्ट पता होता है सारी चीजें, बस सिली मिस्टेक की वजह से वो गलतियां करते हैं। लास्ट में क्रॉस चेक के लिए थोड़ा सा टाइम दिया करो, ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्रॉस चेक में, और मेन एग्जाम में भी आपको ये फॉलो करना है। पोस्ट रिवीजन, अभी देखो एग्जाम जैसे जैसे करीब आएगी तो अभी आपकी रिवीजन के अंदर बहुत सारा चेंज आपको लाना पड़ेगा। आपकी रिवीजन के अंदर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, बूस्ट यूर रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट नोट्स को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, पीवाईक्यू फिर से एक बार सॉल्व कीजिए, जहाँ पर आपने गलती कर रखी उसे फिर से दोहराइए, जो आपने पढ़ रखा है उसे रिवाइज कीजिए, ठीक है। अवॉइड डिस्कशन, देखो एग्जाम टाइम में ना बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। अब जो डिस्कशन करने का जो समय था वो खत्म हो चुका है। डिस्कशन करने से अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि डिस्कशंस के अंदर क्या होता है, बस एक बंदा बोलेगा बाकी 3 बंदे सुनेंगे। तो अगर हम हमारे दिल में एक सोच आ जाती है कि भाई इसकी तो पढ़ाई हो चुकी है, मुझे तो ये आता ही नहीं है, हम खुद को कम महसूस करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अवॉइड डिस्कशन के अंदर एक निगेटिविटी माइंड के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी को क्वेश्चंस ना भेजे, अगर कोई क्वेश्चंस अब पूछ भी ले तो भाई बताना भाई मुझे नहीं आता, मुझे अब मेरी मेरी पढ़ाई करनी, तू अपनी पढ़ाई कर ले, ठीक है। याद रखना, नो मोर डिस्कशन। टाइम मैनेजमेंट, आप अपना एक खुद का टाइम मैनेजमेंट सेट कीजिए कि भाई आपको कितनी देर पढ़ाई करनी है, आपका क्या प्लान है। उसके बाद में जो भी आपकी बाकी ज़रूरती वाले चीज़ें हैं उसके लिए आपको कब टाइम देना है, अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए कब टाइम देना है। रिवीजन के लिए मैं तो मानूंगा कि सबसे अच्छा समय मॉर्निंग होता है, क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड होता है तो सारी चीज़ें इजीली से ग्रास्प हो जाती है। और नया टॉपिक भी करना है तो मॉर्निंग का टाइम लीजिए, अगर आप बोर हो रहे आफ्टरनून इवनिंग के अंदर तो फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस ले। बाकी ये फाइनल डिसीजन इज यूअर्स, ठीक है। तो आपको कैसे मैनेज करना है आप देख लीजिए, लेकिन एक मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के अंदर हमारा टाइम ये वक्त होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब भी हम थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, माइंड एक्टिवेट रहता है हमारा, थोड़ा सा फ्रेशनेस हमें महसूस होता है।
तो एक्सरसाइज करने से क्या हो जाता है, हम डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह से दूर रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बॉडी को भी एक्सरसाइज दिया करो। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, एक ही जगह पर आप कंटिन्यू बैठोगे तो थोड़ा सा आपको भी स्ट्रेस लगेगा, टेंशन सा महसूस होगा, एंजाइटी आएगी। ये थोड़ा सी हलचल वगैरह बॉडी की भी होना चाहिए। ठीक है? और लास्ट का जो 10 सॉरी ये 8 था और 9 था, ये डीप ब्रेथ। ठीक है, अगर जब भी आपको लगे ना कि नहीं मुझे एंजाइटी फील हो रही है, थोड़ा सा प्रेशराइज फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि लंबी सांस लेना, डीप ब्रेथ लेना। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। स्ट्रेस की जो लेवल है वो कम करता है। आपको देखना ये आजमा कर देखना, जब भी आपको टेंशन महसूस हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, एक लंबी सी डीप ब्रेथ लेना है और उसे स्लोली एक्सेल करना है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा इजाफा मिलेगा, राहत मिलेगी। तो 10 पॉइंट्स है यहाँ पर, देखो पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं मैं कुछ बेहतर करके आऊंगा। जब तक आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। इसीलिए सबसे पहले आपके खुद के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है कि आई कैन डू इट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, थिंक लाइक ए प्रोटॉन एंड स्टे पॉजिटिव। जैसे प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसी की तरह हमें सोचना है, पॉजिटिव सोचना हमेशा। ठीक है, जैसे हम निगेटिव मार्किंग से दूर रहते हैं, ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहिए। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स को आजमा कर देखना, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपका माइंड एकदम शांत काम रहेगा और आप अपने पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल फोकस हो जाओगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं जो CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और ब्रांड बैच लाई गई है, इलाइट बैच। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर लाइव मिलेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, पहले ही दिन सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप जब चाहे वो चैप्टर पढ़ सकते हो। हाई क्वालिटी टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिलेंगे, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। PYP प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर विद सॉल्यूशंस PDF मतलब वहां पर आपको देखने मिलेंगे। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप CSI नेट जो JRF एग्जाम अगर क्वालिफाई हो जाते हो तो यहाँ पर 100% फी आपको रिफंड कर दी जाएगी। साथ ही साथ फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको एनरोलमेंट दिया जाएगा। क्वालिफाई होने के बाद में जैसे PhD के इंटरव्यू है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम, उसकी तैयारी कैसे करना है, सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। अगर आप नेट LS क्वालिफाई होते हैं तब आपको गेट 80% फी रिफंड दी जाएगी। 80% फी आपको रिफंड दी जाएगी। साथ ही साथ फ्री एनरोलमेंट इन मेंटरशिप, यहाँ पर भी आपको प्रोग्राम में फ्री एनरोलमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटेड सीट है, जल्दी से अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप एनरोल कर लेना। देखो अब बेहतरीन ऑफर भी चल रही है, सेलिब्रेशन द चैंपियन सेल। जैसे कि आप देख रहे हो कि इंडिया हमारा T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो हमें भी भाई जीतना है, इसीलिए आपके लिए ये लाया गया है। एक बेहतरीन अवसर है आप सबके लिए, इज द राइट टाइम, ये सबसे सही टाइम है प्रिपरेशन करने का। तो आपको प्रोमो कोड यूज करना है ARFZ कैपिटल। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्या करना है, परचेस करना है और प्रोमो कोड यूज करना है ARFZ। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये 10 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।